एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट का इस्तेमाल स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिस मीटिंग में, सेमिनार्स में किसी भी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने में किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूजुअली सिर्फ पावर पॉइंट ही कहा जाता है। प्रेजेंटेशन एक तरह का इंटरेक्शन होता है जो कि स्पीकर और ऑडियंस के बीच में होता है। तो अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं एमएस पावर पॉइंट में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर दिखाई देगा क्योंकि आपका एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। तो इस फोल्डर को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपका पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। इसका दूसरा जो तरीका है, देखिए हम एक बार इसको क्लोज कर देते हैं। इसका दूसरा तरीका एक शॉर्ट कमांड है। कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर को प्रेस करते हैं तो एक रन बॉक्स ओपन होता है। इस रन बॉक्स में आपको पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए पावर लिखना है और पावर के साथ PNT, पॉइंट का पूरा पॉइंट नहीं लिखना है, आपको केवल पावर और PNT लिखना है तो ही आपका पावर पॉइंट स्टार्ट होता है। अगर आपने MS पावर पॉइंट लिख दिया या पावर पॉइंट पूरा लिख दिया तो ये स्टार्ट नहीं करेगा। तो रन बॉक्स में आपको पावर और PNT लिखना है पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए। या तो ओके करें या कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करें। ये हमने ओके किया, आपका पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। अब हम इसके फॉर्मेट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये पावर पॉइंट का लोकेशन कुछ इस तरह से दिखाया देता है। सबसे ऊपर आपको दिखाया जाता है प्रेजेंटेशन वन। पावर पॉइंट में जब भी कोई फाइल बनाई जाती है तो वो फाइल प्रेजेंटेशन फाइल होती है। इसलिए यहाँ पे टाइटल बार में आपको प्रेजेंटेशन वन दिखाया जा रहा है। जब आप इस फाइल को सेव कर देंगे तो जिस नाम से सेव करेंगे वो नाम यहाँ पे शो होगा। लेकिन जब तक आप फाइल को सेव नहीं करते हैं, यहाँ पे टाइटल बार में प्रेजेंटेशन वन दिखाया जाता है। दूसरा, इसका जो पेज है, देखिए यहाँ पे आपको ये पेज कुछ अलग सा दिख रहा है। जैसा वर्ड और एक्सेल में होता है वैसा ना दिख के कुछ अलग दिख रहा है। इसमें हम पेजेस को कहते हैं स्लाइड। ये मेन आपका पेज दिखाई दे रहा है, इसका छोटा रूप आपको यहाँ पे स्लाइड के रूप में दिखेगा। यानी नेविगेशन पैन में जितने स्लाइड्स आप ओपन करते हैं वो सारी स्लाइड्स आपको नेविगेशन पैन में शो होगी। उसके बाद देखिए टाइटल बार में ही आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया है। क्विक एक्सेस टूल बार वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आपको तीनों में दिखाई देता है। यहाँ पे अगर डायरेक्टली आप फाइल को सेव करना चाहते हैं, अनडू रीडू को यूज करना चाहते हैं या और भी कोई ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और उसी के राइट साइड में आपको दिखेगा मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज का ऑप्शन। अगर हमें प्रोग्राम को मिनिमाइज करना है, उसको रीस्टोर करना है या फिर उसको क्लोज करना है तो ये ऑप्शन यूज आते हैं। उसके बाद नीचे दे रखे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ये है मेनू बार। ये अलग अलग टैब दिए गए होते हैं जिनको यूज लेते हुए हम वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में वर्क करते हैं। और इनके जो कुछ ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पे रिबन पे ओपन होते हैं। अलग अलग ग्रुप्स बने हुए होते हैं। जैसे होम मेनू में एक कीबोर्ड का ग्रुप है, ये स्लाइड का ग्रुप है, ये फॉन्ट का ग्रुप है, ये पैराग्राफ का ग्रुप है, ड्राइंग का ग्रुप है, ये एडिटिंग का ग्रुप है। तो सभी में आपको अलग अलग ग्रुप दिखाए जाते हैं। जैसे इंसर्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट में आपको ग्रुप दिखता है, इमेजेस का ग्रुप दिखाई देता है, रजिस्ट्रेशन का ग्रुप दिखा है, लिंक का ग्रुप दिखाई देता है। तो ये अलग अलग ग्रुप होते हैं जिनको हम यूज करते हुए उस प्रोग्राम में काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम रिबन को हाइड करना चाहें, शो करना चाहें, तो अभी शो हो रहा है। अगर हम हाइड करना चाहते तो ये आइकन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रिबन हाइड हो जाता है। इस पे वापस क्लिक किया तो ये शो हो गया। उसके बाद ये है आपका मेन पेज आपका, और इसी का छोटा रूप स्लाइड के रूप में आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा। नीचे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है क्लिक टू ऐड नोट्स, यानी आप उस पर्टिकुलर स्लाइड का कोई नोट डालना चाहते हैं तो यहाँ पे नोट आप कुछ भी डाल सकते हैं।
तो वो नोट, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो नोट में आप डाल रहे हैं वो प्रिंट में शो नहीं होता है, वो आपको केवल उस प्रेजेंटेशन फाइल में ही दिखाई देगा। नीचे यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये है आपका स्टेटस बार या टास्क बार। कितनी स्लाइड आपने ओपन की हुई है वो स्लाइड आपको यहाँ पे शो करेगी। उसके बाद आप अपने पेज का जूम साइज कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो जूम का स्केल कम या ज्यादा हम कर सकते हैं, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं। नॉर्मली रहता है 100%, तो आप 100% रखना चाहें या आप इससे थोड़ा कम रखना चाहें तो कम रह जाए। ये जो पेज आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपको 2 बॉक्स दिखाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फ्रंट जो आपका पेज है वो टाइटल बेस पे है। अगर आप उसमें कोई भी टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो आप टाइटल ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइटल ऐड कर देते हैं, हम यहाँ पे MS पावर पॉइंट लिख देते हैं। और नीचे दे रखा है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। अगर हम यहाँ पे सब टाइटल भी डालना चाहते हैं तो हम सब टाइटल डाल सकते हैं। ये हमने यहाँ पे टाइटल, सब टाइटल भी डाल दिया और मेन टाइटल भी डाल दिया। ये आपका देखिए, यही जो पेज पे आपने फ्रंट में लिखा है वो आपको इस स्लाइड में भी दिखाई दे रहा है। MS पावर पॉइंट में नए प्रेजेंटेशन कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अगले वीडियो में बात करेंगे।